फिर शुरू कर दें, फिर काम शुरू कर दें। शांत चित्त से, सजग चित्त से फिर काम शुरू कर दें, फिर काम शुरू कर दें। सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर। जो मूंछों का बीचों बीच का स्थान है, नासिका के दाहिने और बाएं छिद्रों के बीच की जो रेखा है, बस उसके नीचे, उसके बराबर निचले हिस्से पर एक सुई की नोक के बराबर का हिस्सा, बस उसी पर सारा ध्यान लगाएं। क्या हलन चलन है, क्या धड़कन है, क्या गर्माहट है, पसीज रहा है, गुदगुदाहट है, खुजली है, वहीं पर पूरा ध्यान लगाएं। एकाग्र चित्त से अभी मन को भटकने ना दे। बड़ा महत्व का समय है। अब गुरुदेव की आनापान के समय दी जाने वाली आज्ञाएं याद करें, निर्देश याद करें। पहले शिविर के लिए गुरुदेव क्या कहते हैं? आने वाले सांस को जाने, जाने वाले सांस को जाने। आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। सांस छू का आ रहा है, सांस नासिका में जाने से पहले कहाँ छू रहा है, नासिका को कहाँ छू रहा है, नासिका के छन्नों को कहाँ छू रहा है, मूंछों के स्थान को कहाँ छू रहा है, आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, जाता वहाँ कहाँ सांस कहाँ छू रहा है। इसी ध्यान से जाने, जहाँ भी छू रहा हो। नासिका के नलियों तक सांस कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी जानकारी रखें। नलियों के अंदर कहाँ छू रहा है, जानते रहें। नलियों के भीतर फेफड़ों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सांस की लंबाई आप जान सकते हैं कि इतने दूर तक सांस अंदर गया और ये बाहर निकल गया, इतने दूर तक गया, बाहर इतनी दूर तक गया, जहाँ तक आप उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक दो बार के लिए गहरा सांस आया या लंबा सांस छूटा, जो भी हो, जैसा भी हो। अब यह भी जाने कि सांस भीतर ले रहे हैं तो गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है। जो विज्ञान की बात पढ़ी होंगी, गुरुदेव से पहले भी हमने सुना होगा, वह छोड़कर महसूस क्या हो रहा है। कोई कल्पना नहीं,
कोई पूर्व का ज्ञान यानी कि संज्ञा का उस पर परिणाम नहीं। अभी मैं बैठा हूँ ध्यान करने, अभी मैंने जो सांस लिया वह गर्म आया या ठंडा आया, कैसा आया, और बाहर गया तो गर्म गया या ठंडा गया, कैसा गया, अपने अनुभव का ज्ञान, इस क्षण का ज्ञान। साधना में कल्पना को, बाह्य निर्देशों को या ऑटो सजेशन को कोई स्थान नहीं है। हाँ, एक दो बार के लिए कभी कभार 8-15 दिन में अवश्य हम निर्देशों का सहारा लेकर ध्यान कर सकते हैं, चाहे ऑटो इंस्ट्रक्शन हो या आउटर इंस्ट्रक्शन हो। पर हमें स्वावलंबी होना है और यथावत शरीर का निरीक्षण करना है। बिल्कुल दीर्घ शिविरों में तो गुरुदेव विपश्यना देते वक्त न विपश्यना 2 घंटे तक लंबी होती है, 1.25-2 घंटे की, न एक एक अंग का दर्शन गुरुदेव कराते हैं। पहली बार गुरुदेव ने जो दीक्षा दी आनापान और विपश्यना के समय, बस उसके बाद सतीपट्ठान दीर्घ शिविरों में गुरुदेव के निर्देश क्या होते हैं विपश्यना के, सिर के सिरे पर मन को लेके जाएं, बस वहाँ से अपने आप जैसा बह रहा है, जैसी धारा चल रही है, उस धारा में किसी अंग को अछूता न रहने दे और इतना जल्दबाजी भी न करे। हर अंग को, हर वेदना को महत्व देते हुए, भले ही कहीं पर मूर्छा हो, कहीं पर अर्धमूर्छा हो, बेहोशी हो, ब्लैंक स्पॉट हो, हेजी मिस्टी स्पॉट हो, सारा के सारा दर्शन करते हुए, इस क्षण की सच्चाई को जानते हुए पैर के अंगूठे तक चले जाइए, ऐसा गुरुदेव कहते। अभी तो हमने नासिका पर मन को रखा, अब सारे ऊपर वाले हिस्से को जान जाइए, सिर के सिरे से ठोड़ी तक जो भी हिस्सा है, कान, नाक, आँख, भौहें, गाल, दोनों कान, इन सबको एक टोटलिटी में जानते रहें, जानते रहें, जानते रहें। गुरुदेव एक जगह थे सतीपट्ठान में, प्राप्त पर्याप्त है, या एक गाथा यानी कि एक लाइन भी आपको, जैसे अनेकों साधक भगवान के परिधि में बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुनते सुनते ही वे अरहंत तक पहुंच गए, अरहंत बन गए। कोई सोतापन्न बन गए, कोई सग्दागामी बन गए, कोई अनागामी बन गए, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। तो ये कैसे संभव है? तो अपनी अपनी पुण्य पारमी, अनेक जन्मों के पुण्यों का हमारा जो यात्रा है, उसमें जो हमने संकलन किया है, तो उस प्रकार वह फलीभूत हो जाता है, उसका समय पक्व हो जाता है भगवान के सामने। और हम जैसे साधकों के लिए तो कालम आगमेय, घटना कभी भी घट सकती है, अभी इस क्षण घट सकती है, या हो सकता है अभी हमारा संग्रह संस्कारों का बहुत ज़्यादा है। अगर दुखद संस्कारों का संग्रह ज़्यादा है तो पहले तो बिल्कुल बहुत गहराई के, बहुत चट्टानों जैसे दुखद संस्कार उभर कर आएंगे। फिर कभी बीच बीच में सुखद संस्कार भी उभर कर आ जाते हैं, तो प्रिय संवेदना के रूप में, सूक्ष्म संवेदनाओं के रूप में, अति सूक्ष्म संवेदना, एक एक सत्य उभर कर आता है। कब कौन सा संस्कार उभर कर आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन श्रृंखलाबद्ध रीति से भी आ सकते हैं। एक बार एक छोटी चिंगारी
दुखद स्मृतियों की, दुखद क्रोध, द्वेष, अहंकार के आगे तो बस उसी में हम विचरण करने लग जाते। वैसे ही और उससे गहरी 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 व्यक्ति, घटनाएं हमें दुखद याद आने लगती है, वेदनाएं, तो फिर शरीर पर दुखद वेदनाओं के रूप में ही प्रकट होती है। अब सुखद वेदनाएं क्यों नहीं आती? एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने विपश्ची साधक बन के भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए थोड़ी सजगता के साथ कि अरे अभी देखो एक क्रोध आया, अभी देखो ईर्ष्या आई, किसी का उत्कर्ष देख के मोद जागा क्या? नहीं जागा क्या? क्या ईर्ष्या जागी? संशय जागा? तो समझना है देखो इसलिए दुखद संवेदनाएं, मेरा मन हर वक्त लोट पलोट करता है तो कौन से संस्कारों में करता है? द्वेष के। द्वेष में सब निगेटिविटी जितनी है उतनी द्वेष में आ जाती है। तो अभी इतना गुरुदेव ने सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो देने के बाद भी हमारी यह अवस्था है, तो पूर्व में कैसी अवस्था होगी? उसी प्रकार उसके फल उभर कर ध्यान साधना में बहुत जल्दी आते हैं, उभर कर आ रहे हैं। तो बस उन्हें हम पंचाग्नि में भस्म कर दे रहे हैं, उन्हें हम भून डाल रहे हैं। जितने भून सके उतने उसे उन्हें भून डाल रहे हैं। भूनना कैसे है? साक्षी भाव। बस साक्षी भाव यह एक भट्टी है जिस पर ये कर्म संस्कार जलते हैं, यह कर्म संस्कार दग्ध हो जाते हैं, यह कर्म संस्कार पिघल जाते हैं और इन कर्म संस्कारों की निर्जरा होती है साक्षी भाव, तटस्थ भाव, उदय वेगा भाव, संप्रज्ञान। मित्रों, आप अभी बैठे हैं बिल्कुल पालथी मारकर और अपना मेरुदंड सीधा रखकर धीरे से पलकें बंद करके और जान रहे हैं सर के सिरे से ठोड़ी तक कैसी संवेदनाएं हो रही है। और ये गुरुदेव के कुछ वचन मैं तो उसका रिवीजन मेरी साधना में प्रगति हो इसलिए कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जब भी शिविर करने जाता हूँ ना, कोई भी शिविर करने जाओ, 1 डे 3 डे 10 दिन सत्ती-पठान का शिविर, तो सचमुच हर शिविर नया लगता है। बिल्कुल जैसे कि मैं पहली बार विपश्यना कर रहा हूँ, ऐसा नया लगता है। गुरुदेव के वचन मैं ऐसा सोचकर नहीं जाता हूँ कि मैंने पहले सुने हैं, उनमें से मोती चुनने के लिए जाता हूँ। और हर शिविर लगता है, ओह, शिविर के आखिरी दिन, पुण्य वितरण की साधना के दिन, मंगलमय के दिन लगता है, अरे ओह, मैंने शिविर पूरा कर लिया। 10 दिन मैं मौन रह गया, 10 दिन मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थलग रह सका, स्क्रीन से मैं अलग रह गया। बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा मोद भाव आता है और उसमें गुरुदेव के प्रति, उस शिविर के प्रति, शिविर संचालकों के प्रति, सेवकों के प्रति मोद भरा भाव जागता है। एक उनके प्रति उपकृत हो जाने का भाव जागता है कि क्या बात है, यहाँ के शिविर के जो वाइब्रेशन है, शिविर की जो तरंगे हैं, इन्होंने मुझे रखा, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी। वैसे ही अब तो गंभीर पुराने साधक हैं, तो 1 घंटे की तो अधिष्ठान सहज हो जाता है, रोआ रोआ न हिले इतना भी हो जाता है। अब कभी कभी ध्यान आता था, गुरुदेव कहते हैं इतनी छूट गुरुदेव देते हैं कि जब जब लगे कि गर्दन झुक गई है, सिर झुक गया है, कमर झुक गई है, तो सीधी कर ले। तो
कभी कभी वहाँ सीधी करने के इसमें झुकी तो नहीं है, लेकिन उसमें पीठ के मसल्स थोड़े हिला लेते थे। पीठ के मसल्स जो बाहर से तो दिखाई नहीं देंगे किसी को, लेकिन समझ में अवश्य आता था। मैं पीठ के कोई न कोई मसल्स जो कंधे के नीचे वाले हो या उससे नीचे वाले कमर तक जो हिस्सा है मेरुदंड के आजू बाजू का, वहाँ मैं हिला लेता था। तो ये बातें हैं, मन में आता था कि यह भी नहीं हिलना चाहिए। जैसे ही बैठता हूँ तभी सोच लेता हूँ कि अरे कोई फालतू के संकल्प विकल्प नहीं चलनी चाहिए, कोई संकल्प विकल्प न चले। इस प्रकार मन भी स्थिर हो जाए, काया तो स्थिर है, मन भी स्थिर हो जाए कि कोई संकल्प विकल्प नहीं। मैं सिर्फ एक, जब शुरू करते ही मैं विपश्यना नहीं शुरू करता, पहले सांस से शुरू करता हूँ, तब लगता है कि बस सिर्फ मैं एक सांस हूँ। सचमुच मित्रों, पहले शिविर में चौथे दिन की विपश्यना हो गई, पाँचवें छठे दिन जब काम कर रहा था, जब जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं विपश्यना नहीं कर रहा हूँ, मन बड़ा आलसी। आलसी कैसे? आलसी ये कि अंदर तो बैठे हैं सामूहिक साधना में, शिविर में बैठे, लेकिन मन पूरी तरह से गुरुदेव के निर्देश की बात, गुरुदेव के निर्देश में तो जैसा जैसा गुरुदेव निर्देश देंगे वैसा वैसा मन काम करता था, वहाँ जाता था। लेकिन जब गुरुदेव के निर्देश नहीं है तब मन कहीं नहीं जाता था, तब मन सांसों पर लग जाता था। भागता भी बहुत था इधर उधर, लेकिन तब सांसों पर लग जाता था। तो सांस ही सांस। तो सचमुच जब कुछ समय ऐसा आया जब ऐसा लगा कि बस मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक सांस हूँ, बस सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस उसी पे पूरा ध्यान, उसी पे पूरा ध्यान। इस प्रकार चलता था। और अभी तक विपश्यना में पीछे कुछ शिविरों के पहले तक यह शरीर का जो सामने वाला हिस्सा है, गले के नीचे छाती से लगा के पेट तक का, पेट की तो हिलन चलन महसूस होती थी, लेकिन यहाँ तक छाती पर कुछ महसूस ही नहीं होता था संवेदनाएं, या बड़े यह छाती का हिस्सा है या यह इस पर शर्ट पहना हूँ, कपड़ा पहना हूँ, बस इतना ही फील होता था। एक बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। और क्या होता था, जब विपश्यना कर रहा हूँ तो सिर के सिरे से तो बराबर वो चेहरे पे और बराबर जाते थे। जब तक मैं छाती तक उतर आता हूँ तब तक फिर किसी न किसी धर्म में, विचार में, वितर्क में मैं डूब जाता था। किधर जा रहा हूँ इसका कुछ पता नहीं लगता था। फिर जब होश आता था, अरे हम चले गए, तो फिर मैं क्या करता था, गुरुदेव कहते थे जहाँ से छूटा, मगर जहाँ से छूटा वहाँ कहाँ याद रहता था। तो फिर मुझे सहज बराबर नहीं है वो, लेकिन योग्य क्या लगता था, चलो भाई वापस सिर के सिरे से शुरू कर दें। लेकिन नहीं, गुरुदेव कहते थे जहाँ से छूटा आपका, जहाँ तक आपका प्रवास हो गया था वहाँ तक आप वहाँ के आगे से शुरू करो, ध्यान वहाँ के उस स्थान के आगे से शुरू करो। तो इस प्रकार जो गुरुदेव के निर्देश है, मन आलसी है तो वो उतना निर्देशों का पालन सहजता से नहीं करता। आलसी मन का उदाहरण यही है कि हो सके तो मन क्या चाहता, साधना की न करने के लिए बहाने। एक दूसरा, साधना करने बैठ भी जाए तो मालूम है कि मैं विपश्यना के लिए क्यों आया, विपश्यना साधना की ओर क्यों मुड़ा। तो मुझे आवश्यकता लगी कि मैं संकल्प विकल्प में बहुत खो जाता हूँ। मेरा मन बहुत विक्षिप्त है, मेरा मन बहुत भागता है, दौड़ता है, विचलित रहता है। तो फिर क्या करते थे हम कि भाई चलो विपश्यना ध्यान साधना में मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान साधना है और इससे मन ताकतवान हो जाता है।
तो विपश्यना साधना की ओर बहुत से लोग इस कारण भी मुड़ते हैं। उनको अपने मन का दौड़ना, मन की दौड़ धूप बहुत ज़्यादा विचलित करती है। संकल्प विकल्प, लेकिन संकल्प विकल्प बैठते ही संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, हुए उल्टे संकल्प विकल्प लगता है कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ऐसा हमें लगने लग जाता है। फिर अब बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प अगर आ रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारा ध्यान पूरा आने जाने वाली सांसों पर लगाए, सांस पर ध्यान लगाए। और सांसों पर अगर ध्यान लगाएंगे तो मन कम विचलित होगा, मन कम भागेगा, कम दौड़ेगा। अब सांसों पर तो ध्यान लग जाता है। गुरुदेव को अनेक बार प्रश्न आ जाते हैं कि हम सिर्फ आनापान की ही साधना करें तो चलेगा क्या, विपश्यना न करे तो चलेगा क्या। गुरुदेव कहते हैं कि आप आनापान की साधना करते हुए क्षण भर भी मन एकाग्र हो जाए, क्षणिक समाधि, तो विपश्यना शुरू कर दीजिए। इस परंपरा में, सयाजी उपाख्यान की परंपरा में, भिक्खु परंपरा में बहुत सुचारू रूप से दिखाया गया है मार्ग सुव्याख्यात रखा गया है। तो इस सुव्याख्यात मार्ग में क्या हो जाता है कि आप जैसे ही मन क्षण भर एकाग्र हो जाए, आप विपश्यना शुरू कीजिए। बिल्कुल क्रमबद्ध रीति से सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक संवेदनाओं को जानिए। संवेदनाओं को जानना और तटस्थ रहना इस साधना का अविभाज्य अंग है। तो मन बहुत बार आलसी होता है कि वहाँ यात्रा नहीं करना चाहता। विपश्यना शरीर की यात्रा जो है वह नहीं करना चाहता, उसे बार बार प्रेरित करना पड़ता है। गुरुदेव के वचन है और यही सही मार्ग है। अगर हम आनापान तक करेंगे, आनापान इज द शॉर्टकट फॉर निब्बाना, विभु सयाड़ो जी ने वगैरह अरहंतों ने कहा है। लेकिन यह जो मुकाम है सब काय पटी संवेदी, यहाँ पर हमें पहुँचना है। तो आनापान करते करते सारा शरीर उदय वे बुदबुदे ही बुदबुदे, बिल्कुल सारा शरीर इस प्रकार हम जान सकने की जो क्षमता है वह हम विपश्यना करने से बहुत जल्दी आएगी। वरना बैठे हैं, अब हम तो बैठ गए ध्यान करने, अब जो होना है सो होता रहे, मैं बैठा हूँ ऐसा हम जान रहे हैं। और जान रहे हैं तो बिल्कुल हम ध्यान के लिए बैठे हैं और जान रहे हैं, पर धीरे धीरे सूक्ष्म मन आने वाले जाने वाले सांस को जानेगा। फिर धीरे धीरे सुलगता सुलगता सारे शरीर में जो वेदनाएं होती है, जो हलन चलन है, जो स्पंदन है, जो गर्माहट है, जो ठंडक है, जो शीतलता है या जो उष्णता है, जो गीलापन है, जो भारीपन है, वह जानने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति की यात्रा विपश्यना ध्यान साधना में होती है। और इसमें क्या होता है, अब जब मैं कहा ना बैठता हूँ, तो जब भी ध्यान करने मैं बैठता हूँ तो पहले प्रणाम कर लेता हूँ, झुक जाता हूँ, यानी कि प्रणाम यानी कि बो कर लेता हूँ।
क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी क्षमता नहीं, यह तो गुरुदेव के अनंत उपकार है। गुरुदेव और भिक्षु परंपरा ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं ध्यान करने समय निकाल पाया हूँ। मनुष्य जीवन मिला है, धर्म मिला है, समय निकाल पाया हूँ। तो अनित्य बोध जगाते हुए, दुख बोध जगाते हुए, अनात्म बोध जगाते हुए मैं झुक जाता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ मनो। और फिर जब जब अधिष्ठान करते हुए, जब यानी कि हर बार अधिष्ठान तो हो जाता है, एक घंटे का अधिष्ठान होकर, जैसे भी शिविर है, जो भी सेशन है, उसके बाद तुरंत मैं जब समाप्त होता है तो मैं यह भी करता हूँ कि भाई फिर झुक जाता हूँ और गुरु परंपरा यानी कि भिक्षु परंपरा, गुरुदेव के प्रति आदर के साथ झुककर नमन करते हुए अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुख बोध का दर्शन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। और जब भी गुरुदेव का प्रवचन समाप्त होता है, प्रवचन के शुरू में भी हाथ जोड़कर प्रवचन ग्रहण करता हूँ और प्रवचन के समाप्ति पर भी अहोभाव से, मोद से और गुरुदेव के प्रति और इस भिक्षु परंपरा के प्रति कृतज्ञ होते हुए सामने झुककर प्रणाम करता हूँ। उसमें भी अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुख बोध होता, अनित्य बोध, दुख बोध और अनात्म बोध होता है। तो इस प्रकार मित्रों, प्राप्त ही पर्याप्त है की कड़ी में हम बात कर रहे थे। अब गुरुदेव का जो 10 दिन का शिविर किए हैं, वो साधक बड़े उत्साह के साथ, बड़े लगन के साथ नई किताबें लेते हैं। गुरुदेव की पहले सीडी लेते थे, अब तो ऐप लेकर विपश्यना का, उस पर गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, गुरुदेव के सूत्र सुनते हैं। तो 10 दिवसीय प्रवचन में गुरुदेव को भी पूछा गया कि क्या आप सारा त्रिपिटक परोस देते हो? 10 दिन के प्रवचन में क्या आपका सारा त्रिपिटक आ जाता है? तो गुरुदेव हंस देते हैं बस, और विषय को कुछ और बात बताकर समाप्त कर दे। सचमुच गुरुदेव के प्रवचन में, 10 दिवसीय प्रवचन में सारी विपश्यना विद्या गुरुदेव साधक को पारंगत कर देते हैं, उतनी ही काफ़ी है। लेकिन साधकों की जिज्ञासा बढ़ती है, वह बार बार गुरुदेव ने जैसा निर्देश दिया है, साल में एक बार शिविर करता है, तो धीरे धीरे वह इस काबिल हो जाता है 3 शिविर करके एक सेवा देके कि वह सत्तिपट्ठान शिविर करे। सत्तिपट्ठान शिविर, सत्तिपट्ठान सुत्त है, 2 जगह आता है, महासत्तिपट्ठान सुत्त, एक जगह सत्तिपट्ठान सुत्त। महासत्तिपट्ठान थोड़ी सी ज़्यादा बातें विशद की गई है महासत्तिपट्ठान में भगवान बुद्ध ने। तो महासत्तिपट्ठान सुत्त आता है जिसमें सारी विपश्यना विद्या समझाई गई है। सुत्त में विपश्यना विद्या भगवान बुद्ध के वाणी में कहाँ है ऐसा पूछा जाता है, तो वह महासत्तिपट्ठान सुत्त में भगवान बुद्ध ने साधकों को, गृहस्थ और भिक्षुओं को उपदेश दिया है। तो उसके बाद भी एक सुत्त आता है पटिच्च समुप्पाद सुत्त। ये 24 की जो कड़ियाँ हैं, ये जीवन है, यह जो अस्तित्व है, इसकी जो कड़ियाँ हैं, उसका विश्लेषण पटिच्च समुप्पाद सुत्त में आता है। अविद्या से शुरू होता है। ऐसा करते करते वेदना, पहले क्या समझा जाता था कि तन्हा यानी कि तृष्णा ही दुखों का कारण है, पर भगवान बुद्ध की अनोखी खोज है कि तृष्णा दुखों का कारण नहीं है, बल्कि जो वेदना है वह तृष्णा निर्माण करती है। वेदना दुखों का कारण है, अविद्या इस अस्तित्व के निर्माण का कार्य है। अविद्या मोह या विकार एक जगह
आकर यहाँ अस्तित्व बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है? तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा इसके उत्तर में कि भाई कोई कांटा चुभा है या तीर लगा है, तीर कहते हैं, तीर लगा है, तो वो तीर को निकाल फेंकना हमारा कार्य है, हमारी प्रथम आवश्यकता है। तीर किसने मारा, तीर किस धातु का था, तीर के साथ ये बाकी जो विश्लेषण है वहाँ भगवान मौन हो जाते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा या इस विषय में भगवान मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान इस बात में मौन हो जाते हैं। ये खुद के अनुभव की बात है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि पहले देवलोक तक ही लोग समझते थे कि देवलोक ही आखिरी है, देवलोक तक ही, देवलोक अंतिम अवस्था है, देवलोक में जाकर ही आप स्वर्ग में चले गए या देवलोक में चले गए। फिर भगवान ने बताया कि 32 लोक है, ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मलोक में भी अरूप ब्रह्मलोक है, रूप ब्रह्मलोक है। वहाँ तक पहुँचे हुए साधक भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जरा वहाँ नहीं होती देवलोक में, लेकिन अवश्य वहाँ तक पहुँचे हुए साधक भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ भी जब अनेकों पर्व तक वह अस्तित्व में रहता है ब्रह्मलोक में, पर उसका जब वहाँ से पतन होता है तो बड़ा दुख होता है, और दुख के साथ ही जब उसका अस्तित्व समाप्त होता है तो अगला जन्म भी दुख के रूप में ही उभरता है। वहीं संवेदनाओं के साथ उसी प्रकार के माहौल में जन्म होगा। तो भगवान यह बात साधक पर छोड़ देते हैं। तो हम भी जानते हैं इन संवेदनाओं के, इन विकारों के कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है। आदि शंकराचार्य अपने सूत्र में कहते हैं ना, उस प्रकार। तो ध्यान साधना में आप पटिच्चसमुप्पाद सूत्र तक जा सकते हैं, उसकी 24 लड़ियों का अभ्यास कर सकते हैं। यह सूत्र संक्षिप्त रूप में गुरुदेव अपने 10 दिन के शिविरों में प्रातःकालीन सत्र में, जब मैत्री होती है 6:30 के आसपास, 6 से 6:30, तब गुरुदेव अपनी वाणी में इन स्तोत्रों का, इन सूत्रों का पाठ करते हैं। वह भी अनित्य बोध के साथ विशेष उसकी जो पद्धति है गायन की, उसके साथ, ताकि धर्म की तरंगे उत्पन्न हो और साधक उत्साहित हो, मोटिवेट हो और दिन भर ध्यान कर सके, दिन भर ठीक तरीके से वह अपनी दिनचर्या कर सके। तो यह जो पटिच्चसमुप्पाद सूत्र है वहाँ मैंने आपको बताया। उसके बाद तिक्पट्ठान सूत्र आता है, जो 0 डे पर, यानी कि कोर्स ओपनिंग डे पर जो आचार्य है वे इसे लगाकर, यानी कि ये दादा गुरु की वाणी में है, सयाजी उबाखिन के वाणी में है, और लगभग 80 मिनट तक चलता है। तो यह सूत्र का पाठ लगाकर आचार्य ध्यान करते हैं, उनके साथ 1-2 सेवक होते हैं, वो भी ध्यान में बैठ सकते हैं। तो उसके बाद उस धम्मा हॉल में हमें आनापान दी जाती है और 10 दिन हम वहाँ पर ध्यान करते हैं। ये पटिच्चसमुप्पाद सूत्र के बाद आपको मैंने तिक्पट्ठान सूत्र के विषय में कहा। तो ये तिक्पट्ठान की व्याख्या
सावला जी ने अपने किताब में की है। एक छोटा किताब है जिसमें एक शब्दार्थ यानी कि आशय बताकर नहीं, उस पर कोई टीका टिप्पणी करते हुए नहीं, लेकिन डायरेक्ट जो है शब्दार्थ के रूप में मैंने सावला जी की किताब में यह तिक्पट्ठान सूत्र के बारे में पढ़ा। एक जगह जब गुरुदेव विपश्यना मासिक पत्रिका में लिखते हैं तो इसे पैया विभंगे तिक्पट्ठान नाम से उन्होंने इसका पूरा नामकरण बताया। पैया विभंगे तिक्पट्ठान यानी कि जो ध्यान करते हुए साधक के ध्यान में बाधाएं आ सकती है, वह जो भी बाधाएं हैं वह न आए, इसका प्रबंध, इसका उपचार इस पैया विभंगे तिक्पट्ठान सूत्र में। पैया विभंगे यानी कि जो भी ध्यान विरोधी शक्तियां हैं, जो भी ध्यान में आने वाली बाधाएं हैं या नकारात्मक शक्तियों का वहाँ से उच्चाटन हो जाता है उस स्थान से जहाँ पर ये पैया विभंगे तिक्पट्ठान सूत्र गाया जाता है, उदय व्यय के साथ, उत्पाद व्यय के साथ और अनित्य बोध के साथ। तो वहाँ पर तो इसमें क्या हो गया, एक प्रश्न आया कि वेदनानुपश्यना तो हम करते हैं, ध्यान करते हुए वेदनानुपश्यना की जाती है, लेकिन धम्मानुपश्यना, वेदनानुपश्यना यानी कि कायानुपश्यना तो करते हैं, लेकिन चित्तानुपश्यना कहाँ है? कि इस अस्तित्व के दो बिंदु हैं ना, सिर्फ दो ही इकाइयाँ हैं जो ज्ञात है, अज्ञात पता नहीं, पर दो ही इकाइयाँ ज्ञात है। ये रूप स्कंद यानी कि जो शरीर, और यह चित्त स्कंद, शरीर के अंदर बैठा हुआ चित्त। तो कायानुपश्यना करते हुए, कायानुपश्यना में भी इस ध्यान प्रणाली में विपश्यना की हम जो धारा में है उसमें आनापान की साधना पर और कहीं कहीं पर इरियापत के विषय में भी कहा जाता है। संप्रज्ञान तो सति और संप्रज्ञान तो सारी साधना ही सति और संप्रज्ञान है, ये दो बिंदु छूटते ही नहीं है। सति है जागरूकता, सजगता, और संप्रज्ञान है अनित्य बोध यानी कि उदय व्यय का बोध जो भी है। तो उसमें पूछा यह जाता है, जो पहली बार साधक सतिपट्ठान की साधना करता है या कोई दीर्घ शिविर में जाता है, तो विशेष दीर्घ शिविर में है ना, 10 दिवसीय विशेष दीर्घ शिविर भी होता है, जो साधक 20 दिवसीय शिविर के लिए गुणवत्ता प्राप्त है या 20 दिन के शिविर में जो जा सकते हैं, उसके कुछ नियम है ना। जैसे 5 शिविर हुए हुए, 10 दिवसीय 5 शिविर आपने पूरे किए हुए हो और सतिपट्ठान शिविर किया हो और पूरी तरह से आप धर्म के मार्ग में समर्पित हो, तो फिर 20 दिवसीय शिविर आप कर सकने की पात्रता आ जाती है। तो वैसे साधक 10 दिवसीय विशेष शिविर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनके जीवन यापन के कार्य की वजह से या और किसी कारण वे दीर्घ शिविरों में छुट्टी लेकर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए 10 दिवसीय विशेष शिविर की व्यवस्था की गई। इसमें जो साधक गुरुदेव के प्रवचन, इसमें लगभग 30 दिवसीय शिविर के, 45 दिवसीय शिविर के मिले जुले प्रवचन होते हैं, जो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे तक चलते हैं। तो इसमें जो प्राप्त जानकारी है उससे साधक आचार्य के पास आके पूछता है कि कायानुपश्यना तो है वेदनानुपश्यना के साथ, लेकिन चित्तानुपश्यना कैसे करें, चित्तानुपश्यना कहाँ है? तो मित्रों, यह जो प्रश्न है, मैंने एक ओल्ड स्टूडेंट का जो इंटरनेशनल ग्रुप है वर्ल्ड विपश्यना, उसमें भी देखा, उसको जवाब भी दिया, लेकिन आप सभी के लाभार्थ यहाँ बता रहा हूँ कि चित्तानुपश्यना जो है वह अपनी विपश्यना की
धारा में उसे विशेष अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वेदनानुपश्यना कर रहे हैं, कायानुपश्यना कर रहे हैं, तो कायानुपश्यना करते हुए ही आप चित्तानुपश्यना भी कर रहे हैं। सब्बे धम्मा वेदनानुसरणा, सब्बे धम्मा वेदनानुसरणा बोलेंगे जो भी धर्म, जो भी चित्त पर जागता है वह वेदना के रूप में आपके शरीर पर प्रकट होता है। और भगवान बुद्ध की यही अनोखी खोज थी, साइंटिस्ट के जैसा। वेदना जो कि दुखों की कड़ी है, यहाँ से एक तो भवधारा या दुख मल्टीप्लाई होने की क्रिया शुरू होती है, या यहाँ से आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं, निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं, निर्वाण का जीते जी साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यह जो कड़ी है वेदना की, अति महत्वपूर्ण कड़ी है वेदना की। तो इस वेदना की कड़ी पर यह चित्त और शरीर, काया और चित्त दोनों को सांधती है। वेदना होती काया पर है, लेकिन चित्त पर भी उसके परिणाम, उसके कारण चित्त को जानना भी हमारे लिए सुलभ होता है। चित्त को हम वेदना के सहारे ही जान सकते हैं। लेकिन अगर हम चित्तानुपश्यना ही सोचने लगे तो चित्तानुपश्यना में क्या है, सतिपट्ठान में क्या कहा है चित्तानुपश्यना को? अगर चित्त संक्षिप्त है तो जान लिए चित्त संक्षिप्त है, एकाग्र है। अगर चित्त विक्षिप्त है, चित्त बहुत भाग रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ जानना है चित्त बहुत भाग रहा है, चित्त आज विक्षिप्त है। और चित्त को संक्षिप्त, विक्षिप्त और भी अनेक, चित्त को जब जो भी जाग रहा है, धर्म, न्यूरॉन जागे, कोई राग द्वेष जागे, या फिर जो भी चित्त पर हो रही है हलन चलन, उसके कारण शरीर पर संवेदना प्रकट हो रही है। अगर हम चित्त को जानने लगे, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, तो क्या होगा? आप वेदना से छूट जाएंगे, हमारी कायानुपश्यना छूट जाएगी। तो कभी भी वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना न छूटे। चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप वेदनाओं का दर्शन दृष्टा भाव से स्थित प्रज्ञ होते हुए बिल्कुल तटस्थ होकर कर रहे हैं, तो आप दुख विमुक्ति की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। दुख विमुक्ति के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं, आप विपश्यना में आगे बढ़ रहे हैं। तो आवश्यकता यह है कि वेदना को जानने की। तो चित्त को आप जान रहे हैं वेदनाओं के साथ। धर्म भी जागा है, धर्म जागा चित्त पर है, पर हम उसे वेदनाओं के स्तर पर जान रहे हैं, तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिपत्ति भी कर रहे हैं, प्रतिवेदन भी कर रहे हैं। प्रतिवेदन करते हुए हम वेदना को जान रहे हैं। तो चित्त और काया दोनों का जहाँ मिलन है, यह वेदना यहीं कड़ी है। तो आपको अलग से चित्तानुपश्यना में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी जान लिया चित्त महगत है, बहुत फैला हुआ चित्त है, जान लिया चित्त महगत है। इस प्रकार चित्त को हम वेदनाओं के सहारे ही जाने। चित्त पर कोई धर्म प्रकट हो रहा है, वेदनाओं के सहारे वह प्रवाहित होगा शरीर पर, जान लिया कि चित्त पर
धर्म जागा है। बस सिर्फ जानना आवश्यक है, जागृति आवश्यक है, सजगता आवश्यक है। प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है। जहाँ भी प्रतिक्रिया शुरू हुई वहीं पर हम दुख निर्मिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर विपश्यना छूट जाती है। और चित्त का अवलोकन, जब धर्म जागता है तभी आप चित्त का अवलोकन कर सकते हैं। और अगर आप चित्त का अवलोकन करने में लग गए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप विपश्यना से छूट जाएंगे और धर्म में लोट पलोट करने लगेंगे। जो संस्कार जागा है, जो कुछ जागा है चित्त पर, उसमें आप लोट पलोट करने लगेंगे, उसमें आप राग और द्वेष करते हुए आगे बढ़ने लगेंगे। तो विपश्यना छूट जाएगी और हम फिर से बंधनों में बंधने का कार्य करने लग जाएंगे। इसलिए चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना समझने के स्तर पर समझ जाइए, जानने के स्तर पर अपनी शंका, अपना जो एक ज्ञान के प्रति हमारी मुमुक्षु भाव होता है वहाँ तक ठीक है। लेकिन हमें सारा ध्यान वेदनानुपश्यना करते हुए चित्तानुपश्यना भी हो जाती है, धम्मानुपश्यना भी हो जाती है, कायानुपश्यना भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। यानी कि चारों जो भगवान बुद्ध ने विपश्यना में बात कही है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, वह चारों की चारों आप संपूर्ण रूप से वेदनाओं का जब तटस्थता से अवलोकन कर रहे हैं तब यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो कोई मन में भाव न रहे। अब मुझे भी कहा गया कि आप त्रिपिटक का अभ्यास कीजिए। तो मैंने देखा कि भगवान की वाणी को जितना व्याख्यायित गुरुदेव ने किया है, सत्यनारायण जी गोयंका ने, वह मुझे पर्याप्त है। उनके सूत्र, उनकी व्याख्याएं, उनके प्रवचन, उनका साहित्य, यही बहुत ज़्यादा है। तो मैं काहे त्रिपिटक में जाऊं या काहे त्रिपिटक के अभ्यास में लगूं? तो मैंने सिर्फ वहाँ तक ही स्वयं को मर्यादित रखा। कहाँ तक? सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांसों को जान रहे हैं, उसके बाद विपश्यना कर रहे हैं, सारे शरीर का अवलोकन करते हुए, और अंत में मंगल मैत्री की साधना कर रहे हैं। बस इतना पर्याप्त है। और इसमें कहीं भी प्रतिक्रियाएं नहीं कर रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो बस अब प्रतिक्रिया करने का अंध मन का स्वभाव, अवचेतन मन का स्वभाव, जो कि लगभग 90% से ज़्यादा है, और ये जो हमारा चेतन मन है, प्रज्ञावान मन है, वह लगभग 10% से भी कम है, 10% से भी कम है। तो इस 90% मन का क्षेत्र कम करते हुए अवचेतन मन का, निद्रिस्त मन का, जो भी आप इसे कहें, जो बहुत पावरफुल है, हजारों हाथियों का जिसमें बल है, जैसे ही प्रज्ञा या हमारा जागृत मन थोड़ा भी शिथिल हो जाता है, यह विकारग्रस्त अवचेतन मन हमारे ऊपर आक्रमण करके सारे इंद्रियों से वही कार्य कराता है विकारों के। तो इसलिए हमें जागृति, सजगता और प्रतिक्रिया रहित होना, प्रतिक्रिया रहित जैसे ही होते हैं हम, साक्षी भाव में स्थिर जैसे ही होते हैं, तो हम प्रज्ञावान मन का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जो बुद्धि है उसका क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, और जो निद्रिस्त मन है, जो अवचेतन मन है, उसका क्षेत्र कम कर रहे हैं, उसकी ताकत कम कर रहे हैं, और चेतन मन की ताकत को हम पुष्ट कर रहे हैं, संज्ञा को हम क्षीण कर रहे हैं और प्रज्ञा को पुष्ट कर रहे हैं।
तो इस प्रकार हमारी यात्रा विपश्यना में आगे बढ़नी चाहिए। फिर बात आती है कि त्रिपिटक, तो मैं एक बहुत गुरुदेव के समय के साधक, बहुत बड़े आचार्य और प्रोफेसर यूको ले का किताब पढ़ रहा था कि इसेंस ऑफ त्रिपिटका, इसेंस ऑफ त्रिपिटका, उन्होंने विपश्यना पे भी अंग्रेजी में बहुत अच्छा किताब लिखा है, जो कि हमारे विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ही प्रकाशित है। तो उसमें त्रिपिटक में आप हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत भूमि में त्रिपिटक के विषय में कौन नहीं जानता। तो सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में गृहस्थियों के लिए आचार धर्म, मंगल धर्म की व्याख्या भगवान ने की है। विनय पिटक में 205 विनय, विनय यानी कि दूर रहना, किन विकारों से, किन आचारों से आपको दूर रहना है, यह विनय पिटक में व्याख्या की गई है भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं के लिए व्याख्या, भिक्षुओं के लिए मार्गदर्शन पर जो ग्रंथ है, जो 205 नियम है उसके, तो वह विनय पिटक में आ जाता है। और अभिधम्म पिटक में चित्त और यह शरीर, रूप स्कंद और चित्त स्कंद, इसका परस्पर जो संबंध है, इसके विषय में सारी व्याख्या की गई है। जिन्हें लगे आवश्यक, वे अवश्य यह जो इसेंस ऑफ त्रिपिटका है यह पढ़ सकते हैं। अभिधम्म पिटक यानी कि हायर धम्मा, यानी कि ब्रॉडर धम्मा, यानी कि उच्च धर्म। उच्च धर्म यानी कि धर्म में ऊंच और नीच तो कुछ होता नहीं, लेकिन यह अभिधम्म पिटक यानी कि जो धम्म में आचरण है, धम्म की जो व्याख्या है, वह उच्च स्तर की व्याख्या, उच्च स्तर का मार्गदर्शन साधक के लिए इसमें उपलब्ध है। तो इसमें एक कुछ वाक्य है जो इसेंस ऑफ त्रिपिटका में मेरे पढ़ने में आए। द बुद्ध धम्मा हैज़ ओनली वन टेस्ट, द टेस्ट ऑफ लिबरेशन। बस भगवान के धर्म में सब में बड़ी चीज़ और सब में टेस्टी चीज़ क्या है, जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, बुद्धवाणी मीठी घनी। हाँ, तो वह मीठी वाणी में क्या भगवान ने क्या समझाया है व्यक्ति को, साधक को, गृहस्थ को? लिबरेशन, निर्वाण। और निर्वाण कैसा? जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार, वह निर्वाण का साक्षात्कार है। तो उसमें आगे 10 दिन अभिधम्मा, एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ खंदाज, खंद, रूप स्कंद और चित्त स्कंद। चित्त स्कंद के 4 भाग हम जानते हैं, विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है। चित्त स्कंद के 4 स्कंद, इनका परस्पर संबंध। और आगे क्या है? 5 एग्रीगेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 5 सेंसरी ऑर्गन्स एंड माइंड। यह सब बातें, धातु, इंद्रिय, खंड, इन सब की व्याख्याएं इस त्रिपिटक में या इस अभिधम्म पिटक में आ जाती है। तो यह आयतन जो है, षडायतन, 6 दरवाजे जो है, 5 इंद्रियों के 5 स्थान के दरवाजे और छठा मन, इनके परस्पर जो संबंध है, इसका विश्लेषण इसमें आ जाता है। तो अभी समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे सिर के सिरे से ठोड़ी तक जो आप मन को टिकाए हुए थे, अब धीरे धीरे कंठ पर आ जाए, अपने गले पर आ जाए। गले का निरीक्षण करें कि इस समय यथाभूत दर्शन है, कोई कल्पना नहीं है,
कुछ नहीं। आप अपने गले का निरीक्षण कीजिए धीरे धीरे। मन को आगे बढ़ाते हुए, विशुद्धि चक्र है गले पर ही, योग की भाषा में जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, कंठ, वहाँ से धीरे धीरे दोनों कंधों पर मन को लाइए। दोनों कंधों पर क्या हो रहा है, कौन सी संवेदना है, दोनों कंधों पर इस वक्त क्या हो रहा है। खिंचाव है, दुखाव है, भारीपन है, हल्कापन है, जकड़न है, जो भी इस समय की संवेदना है उसे साक्षी भाव से जाने कि इस वक्त मेरे दोनों कंधों पर मेरी कैसी संवेदनाएं हैं। धीरे धीरे मन को आगे बढ़ाएं। दोनों बाजू, दोनों बाहों पर, अपर आर्म्स, दोनों अपर आर्म्स पर इस समय कैसी संवेदना है। धीरे धीरे दोनों कोहनियों पर, दोनों कोहनियों पर दुखाव है, दबाव है, कैसी संवेदना है। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, स्थितप्रज्ञ भाव से निरीक्षण होना चाहिए। दोनों कोहनियों पर धीरे धीरे फोर आर्म्स, आगे वाले बाहु, दोनों हाथों का निरीक्षण करें। देर तक दोनों हाथ पालथी मारकर आप बैठे हैं और दोनों हाथ रखे हैं आपने, तो भारीपन है, झंझनाहट है या बोझ सा महसूस हो रहा है, या दोनों हाथ सो गए हैं, कोई संवेदना नहीं है, बेहोशी है, तो उसे जाने। आपने एक पर एक हथेलियाँ रखी है आकाश की ओर, हथेली रखते हुए एक पर एक रखी है हाथ की हथेलियाँ, तो दोनों हथेलियों को जाने। दोनों हथेलियों में इस समय किस प्रकार की संवेदनाएं हैं। दुखद हो, सुखद हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, भारीपन हो, जो भी हो, अंगुलियों का, दोनों हाथों की अंगुलियों का निरीक्षण करें अंगूठे के साथ। अंगुलियों की जो टिप्स है, जो पोर है आगे के अंगूठे के सहित, उनका निरीक्षण करें। यहाँ पर हर वक्त शरीर के छोर पर जो संवेदनाएं होती है वह सूक्ष्म ही होती है, प्रिय ही होती है। चाहे आप सिर के सिरे पर लीजिए, ब्रह्मरंध्र पर, सहस्त्रार पर, आप जब उसकी बारी होती है तब वहाँ पर भी सूक्ष्म या प्रिय संवेदनाएं होती है। दोनों हथेलियों पर, उंगलियों के पोरों पर सुखद संवेदनाएं होती है। वैसे ही पगतलियों में भी सुखद ही संवेदनाएं होती हैं। अब इस प्रकार शरीर को अब
धड़ के सामने वाले हिस्से पर यानी कि छाती पर ले आए। छाती के भी 2 हिस्से कर सकते हैं आप, दाहिना हिस्सा बायां हिस्सा। तो दाहिने हिस्से पर मन लेकर जाएं। धड़कन है, फड़कन है, जो भी है, धूजन है, उसे जाने। भारीपन है, दुखाव है, दबाव है, उसे जानते हुए फिर बाईं ओर जाए छाती के। धीरे धीरे हृदयवत्थु यानी कि अनाहत चक्र जिसे योगी लोग कहते हैं, वहाँ पर मन को लेके जाएं। थोड़ी देर वहाँ पर रुके, वहाँ की जो भी स्पंदन है उसे जाने। धीरे धीरे पेट पर मन को लेकर जाएं, नाभि पर मन लेके जाएं। मणिपुर चक्र है यहाँ पर। धीरे धीरे पेट के नीचे वाले हिस्से को, नाभि के नीचे वाले हिस्से को जाने। भारीपन है, हल्कापन है, जो भी है। फिर नीचे के अंगों का निरीक्षण करते हुए गर्दन पर मन को लेके जाएं। पीछे धड़ का पिछवाड़े का हिस्सा गर्दन पर मन को लेके जाएं। जाने गर्दन पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे उतरते हुए कंधों के पीछे का हिस्सा जो विंग्स है दोनों ओर के, और जो मेरुदंड है उसके आजू बाजू के हिस्से हैं, दायां बायां कर कर उनके निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरे। अपर बैक एरिया, फिर लोअर बैक एरिया, दोनों ओर की रिब्स, और कमर पर अपना ध्यान लेकर जाएं। कमर पर इस वक्त जकड़न है, अकड़न है, दुखाव है, दबाव है। भले ही किसी पुराने रोग के कारण होगा, देर तक बैठने के कारण होगा, कारणों में न जाएं। इसमें भोक्ता भाव छूट जाए, भोक्ता भाव बिल्कुल न रहे, दृष्टा भाव पुष्ट हो, दृष्टा भाव पुष्ट हो। बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। इस दृश्य जगत का यही एक सत्य है कि सब कुछ बदल रहा है, बदल रहा है। और आपको भी, विपश्ची साधकों को, सत्य के दर्शन होते होंगे। पहले हम सुनते थे सत्य एक ही होता है, लेकिन जब जब हम साधना में उतरते हैं तो देखते हैं कि स्थूल संवेदना, सूक्ष्म संवेदना, और धीरे धीरे उससे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म संवेदनाएं, और उससे भी कई अधिक सूक्ष्म हो सकती है संवेदनाएं, सांस भी, संवेदना भी। वैसे ही सत्य भी जब सामने आता है तो उससे सूक्ष्म सत्य, उससे सूक्ष्म सत्य, ऐसी सच्चाई प्रकट होने लगती है। साधक उसका दर्शन करता है और आगे बढ़ता है। साधक उसका दर्शन करता है तो उससे सूक्ष्म सत्य प्रकट होते जाता है। मन का भी क्या बात है, मन की क्या बात है। मन एक विचारों का बंडल है, ऐसा कहा गया है, विचारों का बंडल, और वह अनफोल्ड होते रहता है या फिर गुणान्वित होते रहता है। यानी कि बार बार हम विचार, संस्कार ग्रहण करते रहते हैं। तो कमर से धीरे धीरे दोनों जंघाओं पर सारे अपने पैरों का निरीक्षण करें, बिल्कुल तटस्थ भाव से। अब यह जो बात आज की जहाँ छूटी है, कभी जब प्रेरणा होगी तब उस स्थान से, उस विषय से आगे हम बात करेंगे। अभी साधना समाप्त करने का समय हो रहा है। तो मंगल मैत्री के साथ जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनको जानते हुए, समझते हुए साधना का हमें समापन करना है, साधना पूर्ण करनी है। लगभग 65 मिनट तक हो गए हैं। तो
आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब